एक बार एक गीदड़ रात्रि के समय गांव में आया और गांव में घूमते घूमते एक धोबी के यहाँ एक हौद में नील घुला हुआ था, उसमें गिर गया और उसका रंग नीला हो गया। जंगल में पहुंचा, सब जानवरों से अलग दिखाई दे। उसने जंगल में ये बात फैलानी शुरू की कि मुझे चंद्र देवता ने और जंगल का राजा घोषित किया। अब सब लोग विचित्र प्राणी को देख करके संशय में रहने लगे। उस गीदड़ ने मिट्टी का एक चबूतरा बनवाया, गोबर से उस पर लिपवाया और उस पर बैठ गए। आभूषण के तौर पर कान में 2 मेंढक लटका लिए। अब तो जंगल में जो भी आता उसे रोक करके कहता, मैं जंगल का राजा हूं, और जोर से कहो, चांदी को तेरो चौतरा, कोई चंदन लीप्यो होए, कानन में गज मोतिया, कोई राजा बैठो हो। अब विचित्र प्राणी को देख करके और जंगल के कुछ छोटे मोटे जीव ऐसे ही कह देते। अब पास में रह करके तो वो ऐसे कह देते, लेकिन दूर जाकर के कहते कि माटी को तेरो चौतरा और गोबर लीप्यो होए, कानन में 2 मेंढका, कोई गीदड़ बैठो हो। बंधुओं, कहानी का तात्पर्य यह है कि हर आदमी अपने आप में बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा बनता है, समझता है, लेकिन उसके लिए ध्यान देने वाली बात यह भी तो है कि वो वास्तव में है क्या। भारतीय राजनीति में ऐसे अपने मुंह में मियां मिट्ठू बनने वाले राजनेताओं की बाढ़ सी आ गई है। कुछ पार्टियों ने तो अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा मान रखा है और उन्होंने कुछ प्रवक्ता छोड़ रखे हैं जो सनातन धर्म और भारतीय परंपराओं को गाली देने के लिए विशेष तौर पर रखा है। और जब वो चुनाव हारते हैं तो भारतीय संस्थाओं और सत्तारूढ़ दल के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम हारे नहीं, हराए गए हैं। अरे तुम बहुसंख्यक समाज को दिन रात गाली दोगे तो क्या आप अच्छा कर रहे हो? जो लोग संविधान का मतलब नहीं समझते वो संविधान समझाने के लिए लगे हैं। जो लोकतंत्र की खुद हत्या करते हैं वो दूसरों को हत्यारा बता रहे हैं। अजब है भारत की राजनीति।